यानी मुख्यतः दो मुद्दे हैं, एक दिल्ली और पंजाब की सियासत और दूसरी वादा तेरा वादा। आज इन दोनों मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा है वो सभी आपकी स्क्रीन पर होंगे। केसी जैन साहब हैं, बीजेपी के चेहरे हैं, वरुण मिश्रा जी कांग्रेस के चेहरे हैं, रमन जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के चेहरे और मनीष गुप्ता जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और अर्थशास्त्री भी हैं जो कि अर्थशास्त्र को भी समझते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक छोटा छोटा कमेंट मैं पंजाब और दिल्ली की सियासत पर लेना चाहूंगा। केसी जैन साहब, आपका आकलन, आपका नजरिया, क्या लगता है पंजाब में क्या होने वाला है? देखिए चावला जी, पहली बात तो ये है कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का एक सत्तालोलुपता दिखाई दी और आज उनके जिनको गुरु कहते हैं उनका बयान भी आया कि अगर भ्रष्टाचार से दूर रहते तो शायद ये स्थिति नहीं। क्या होगा पंजाब में? जी, पंजाब में क्या होना है? वही मैं बता रहा हूँ। तो दरअसल जो कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, गाड़ी घोड़ा ले लिया, कस्बे खा के बहुत कुछ किया और जो भ्रष्टाचार सामने आया, उसके बाद नहीं लगता है कि बहुत दिनों तक केजरीवाल जी मुख्यमंत्री कुर्सी से दूर रहना चाहेंगे। और कहीं पर भी दिल्ली में तो अब 5 साल के लिए छुट्टी हो ही गई है, तो कहीं ना कहीं कुर्सी पे बैठने के लिए कुछ भी जुगत केजरीवाल जी लगा सकते हैं, किसी को भी किरारे लगा सकते हैं कि हम चेहरा बनकर के सामने रहे और कहीं पब्लिक से आउट ना हो जाए, इसलिए कुछ भी कर सकते हैं। यानी पंजाब भी जा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कोई दो राय नहीं। रमन जी, क्या ये सच है या अफवाह है? तिलक जी, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, मनोहर कहानियां है। कई बार बिल्ली के भाग से छीका टूट जाता है। हाँ। तो अब ये चाह रहे हैं कि हर बार ऐसा हो। हाँ। ऐसा कहीं कोई प्लान नहीं है, कभी कोई पार्टी का न पार्टी की मंशा है, न अरविंद जी की ने कभी ऐसी कोई मंशा जाहिर की है। बिल्कुल से असंभव बात है। भगवंत मान जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और आगे रहेंगे। हाँ। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ। नहीं, ये तो वही बात होगी ना जो केजरीवाल जैसे दावा किया करते थे खड़े होकर सड़क पर कि लिख लो जी, योगी जी जाने वाले हैं जी, देखिए तारीख मुकर्रर है जी। चुनाव के समय तिलक जी कई सारी बातें होती हैं, कई सारे बयान आते हैं। हाँ। और अच्छा, मतलब चुनाव के वक्त इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं आप? नहीं, अफवाहें नहीं थी। जो क्या दिल्ली, नहीं योगी जी तो नहीं गए, लेकिन ये केजरीवाल जी तो चले गए ना। अब जैसे केजरीवाल जी ने कहा था कि भाई अब मोदी जी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। नहीं, योगी जी और मोदी जी के बीच में अगर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच में बात की जाए तो जो मतभेद उभर के साफ सामने आए, उसके बावजूद भी वो नहीं हटे। खुद भारतीय जनता के मुताबिक वो नहीं हटे ना। नहीं तिलक जी, वहां मतभेद पंजाब पे आपकी नजर है? बिल्कुल। देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार है तो बिल्कुल नजर रहेगी। अच्छा। लेकिन नजर रखने का मतलब ये नहीं होता कि खुद जाके कुर्सी पर बैठ जाए। भगवंत मान की कुर्सी तो नहीं खा लोगे? भगवंत मान जी बहुत काबिल मुख्यमंत्री हैं और वो अपना पूरा कार्यकाल करेंगे और अगला चुनाव भी उन्हीं की नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। नहीं, कुर्सी तो नहीं खाओगे उसकी? तिलक जी, अगला चुनाव भी मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के नेतृत्व में ही पंजाब में लड़ा जाएगा। अच्छा, ठीक। वरुण जी एक ऐसे शख्सियत हैं कांग्रेस के जिन्होंने चुनाव के ऐलान के तुरंत बाद बोला कि भाई मैंने तो लड्डू बनवाए, मैंने तो कहा कि भाई बहुत बढ़िया हुआ। बोले सकून इस बात का है केजरीवाल चुनाव हार गए। बोले मेरे को सकून इस बात का है कि केजरीवाल चुनाव हार गए। लेकिन वरुण जी, ये अब पंजाब में तो कम से कम इनको छोड़ दो, ये पंजाब तक बदला लोगे? आपके नेता कह रहे हैं कि आपकी रडार पर है कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के विधायक। देखिए, सच्चाई ये है तिलक भाई। हाँ। कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए। ठीक। जो जिसने बोया है उसको तो वो काटना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये भी सत्य है कि पंजाब में बहुत जल्दी आपको परिवर्तन दिखेगा। नहीं, क्या परिवर्तन होगा बताइए ना। कांग्रेस वापस आएगी पंजाब में, सरकार बनाएगी। नहीं, कैसे?
अब कैसे क्या वो मैं आपको टीवी पर नहीं बताना चाहता ना। नहीं, सरकार तो वैसे टीवी पर आप दिल्ली में भी बना रहे थे। नहीं, देखिए ऐसा है तिलक भाई, चुनाव अपनी जगह होता है और उसका विश्लेषण भी अपनी जगह होता है। नहीं तो बदला और पंजाब पे क्यों लोगे? पंजाब में बदला क्यों लोगे आप? चलने दो उनकी सरकार। नहीं, हम कहाँ मना कर रहे हो, सरकार चला पाए तो चलाए। लोग कहते हैं कि 12 बजे के बाद सरकार ही नहीं चला पाते, दूसरा कुछ चला नहीं रखते। तो जनता, लोग चुने तो जनता के हित के लिए गए ना। अब अगर हित नहीं होगा जनता का तो फिर कांग्रेस तो बख्शने वाली नहीं है। हमारी तो जनता के लिए लड़ाई है, सारा कुछ जनता का ही है। जनता का जो भी होगा। तो आपको भी लग रहा है कि ये भगवंत मान जाने वाले हैं? भगवंत मान को जाना भी चाहिए। ऐसे मुख्यमंत्री की आवश्यकता देश को नहीं होनी चाहिए जो मुख्यमंत्री 12 बजे के बाद अपने सेंस में ना रहे, लोगों से मिले ना, उनका दुख दर्द न जाने। 12 बजे के बाद क्या रमन जी, मैं समझा नहीं, ये क्या 12 बजे की थ्योरी दे रहे हैं? बड़े आरोप लगाते हैं कि भगवंत मान जी 12 बजे के बाद पटियाला बैग लगाते हैं और उसके बाद फिर लोगों से मिलना बंद कर देते हैं। पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, मैं नहीं जानता हूँ, पंजाब की जनता बेहतर जानती होगी। लेकिन सच्चाई है कि अगर इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है तो फिर इस तरह के मंत्रियों की देश नहीं, आपको किसने बताया पटियाला पैक चल रहा है? उसी तरह बिलो द बेल्ट आरोप लगा रहे हैं जैसा भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी जी पर लगाती है। मैं उन शब्दों को दोहराना नहीं चाहता। उनकी यात्राएं, विदेश यात्राएं, फिर अगर व्यक्तिगत में जाएंगे तो फिर अपने नेता के लिए भी आप बहुत कुछ सुनेंगे। नहीं, मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूँ। वरुण जी, ज्यादा अच्छा है कि आप मुद्दों पर बात करें, अफवाहों पर। अगर अफवाहों और कयासों मैंने कहा ना, मैंने तो पहले जो कयास लगाता है देश। नहीं, राहुल गांधी जी के बारे में कुछ बताएं। पता नहीं कितनी सच्चाई है, मुझे नहीं पता है। नहीं तो बिल्कुल हम उन्हीं ऐसे ही सच्चाई, इस बात को आप बुरा न माने। फिर उसके बारे में उनकी यात्राओं के बारे में कह दीजिए ना कि अफवाह है, ठीक है, कोई बात नहीं। हमें कोई उनकी यात्राओं के बारे में फिर लगाएं। बाकी कांग्रेस, वो तो कांग्रेस की जो स्थिति है, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो दिल्ली हो, कि उनको फ्लाइट से उतार दिया गया था, उनकी वजह से पूरी फ्लाइट डिले, चाहे दिल्ली हो या पंजाब हो, दोनों जगह कमोबेश वही स्थिति है आपकी। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है आपके लिए। मैंने पहले ही कहा, आपके लिए भी अब कुछ नहीं बचा। अब सपने देखिए आप। आम आदमी पार्टी आज आम आदमी पार्टी नाम तो आम अभी भी खाता खोलने के लिए परेशान है, पार्टी बन गई है और खास आदमी पार्टी जनता नहीं चाहती, अभी भी खाता खोलने के लिए परेशान है। आप परेशान न होइए, आप अपने राज्य बचाइए। सच्चाई हमारे राज्य बिल्कुल सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत नहीं। पंजाब की सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और अगला चुनाव भी आप दूसरी पार्टियों में अपनी पार्टी भगवंत मान जी के नेतृत्व में लड़ेगी। ये अगला चुनाव भी आम आदमी पार्टी भगवंत मान जी के नेतृत्व में लड़ेगी। तो आम भावनाएं हैं, लोग इसको मानते हैं। इसको 10 बार कहने की क्या जरूरत है? चलिए एक मिनट जरा मैं मनीष जी को चर्चा में ले आऊं। मनीष जी को चर्चा में ले आऊं। वरुण जी, एक लाइव में कमेंट आया है, वो आपके लिए आया है। कह रहे हैं कि पेट्रोल डलवाते वक्त जीरो जरूर चेक कर लेना। पता नहीं किस लिए कह रहे हैं, खैर ठीक है, जरूरी बात है, इसको देखना भी चाहिए। हाँ, मनीष जी, फिर जीरो से ही तो गिनती 1 2 3 4 फिर 100 तक पहुंचती है। नहीं, वो जीरो से ही रहना चाहिए। नहीं, जीरो चाहे इधर हो या उधर हो, जीरो का बड़ा महत्व है। हाँ, शून्य का बहुत महत्व है। शून्य के बिना संख्या भी पूरी नहीं होती। बिल्कुल जीरो सिखाता बहुत है। रखा है तो कांग्रेस ने जीरो सिखाता बहुत है। हाँ, जीरो से सीखना भी चाहिए। आदमी को तैयार रहना। हाँ, जीरो से हीरो भी बनिए। मनीष जी, ये सियासत किस दिशा में जा रही है? अब दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद ये जो वरुण जी कह रहे हैं कि भाई हम तो बहुत खुश हैं, कोई हारे जीते एक अलग मसला है, केजरीवाल हार गए, इसमें हमारी खुशखबरी है। और पंजाब, क्या आपका आकलन? फिर मैं आपके फेवरेट सब्जेक्ट पे आऊंगा। तिलक भाई, सच्चाई ये है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही ने राजनीति का एक ऐसा निचला स्तर दिखाया है देश को, जिससे जनता हैरान है। देखिए, कांग्रेस कह रही है चुनावों से पहले हम आम आदमी पार्टी से गठबंधन करना चाहते थे। यानी, और उससे पहले के 6 महीने में हर डिबेट में तिलक भाई, आपके साथ किसी और एंकर के साथ, हर जगह कांग्रेस आम आदमी पार्टी को डिफेंड करती थी। ये कहती थी वो युग पुरुष हैं, सदगुरु हैं, और आम आदमी पार्टी कांग्रेस को डिफेंड करती थी। और अब जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने अपनी रूटनेस दिखाते हुए कहा सॉरी कांग्रेस, यू गेट लॉस्ट, आप जाओ, और उसके बाद से कांग्रेस ने गालियां देनी शुरू कर दी। अब इसमें एक पेच ये आया कि विपक्ष से राहुल गांधी जी को ये ऑफर था
कि लोकसभा में कांग्रेस आगे रहेगी और राज्य और विधानसभा में सारा विपक्ष अपने अपने प्रदेश में लड़ेगा। राहुल गांधी को लगा यार मेरे चांस फिर बनते हैं अगली बार मुख्यमंत्री बनने, प्रधानमंत्री बनने के, तो उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन ग्राउंड के कार्यकर्ताओं ने कहा भैया हम यहाँ खत्म हो जाएंगे, अब क्या करोगे प्रधानमंत्री बन के। तो इस कस मसकस में कांग्रेस वापस जीरो पे आ गई, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं। आम आदमी पार्टी ने ऐसे ऐसे काम कर दिखाए जो देश की राजनीति में सोचना भी संभव नहीं था। खबरें तो यहां तक हैं कि खालिस्तान के समर्थक समूहों से, जॉर्ज सोरोस के सपोर्टेड फंड से इनको पैसे आए। ठीक है, अब सच्चाई तो जब जांच होगी तो नहीं, आपको भी लग रहा है पंजाब में कुछ पकड़ा है? तो अब मैं कह रहा हूं, अब स्थिति क्या है। अब शराब घोटाला मामला और अन्य कई मामलों में जिसमें चुनाव आयोग के खिलाफ आरोप लगाना है ना, जो यमुना का पानी जहरीला, वो आरोप लगाना। अब अरविंद केजरीवाल को डर सता रहा है कि कहीं वो जेल तो नहीं जाएंगे। अगर अरविंद केजरीवाल और उस पूरी पार्टी के जो ब्रेन है, जो शार्प माइंड है, वो अरविंद केजरीवाल, जिसमें कोई डाउट नहीं है, ही इज ए ब्रिलियंट एजुकेटेड गाय। अब अगर वो जेल चला गया और सत्ता भी नहीं है तो दिक्कत बहुत होगी। और कई बार भगवंत मान उल्टी चाल भी चल देते हैं। तो उन्हें लग रहा है कि जेल जाने से बचने के लिए मेरे पास सिर्फ एक इम्यूनिटी बची है, वो ये है किसी पूर्ण राज्य का अगर मैं मुख्यमंत्री बन जाता हूं तो मेरे को बिना अनुमति के कोई जेल नहीं भेज पाएगा। और देखिए, इस देश का या पूरे विश्व का ये दुर्भाग्य रहता है कि आप किसी भी राजनेता को कानूनी मसलों में फंसा के हरा नहीं सकते। उसे हराने के लिए पॉलिटिकल व्यू पॉइंट पे आना पड़ेगा। जी कुछ भी मनगढ़ंत बोले जा रहे हैं आप। आप बोल लो पहले, अच्छा पहले आप बोल लेंगे। तो अब स्थिति ये है कि उन्हें अरविंद केजरीवाल जी को चाहिए इम्यूनिटी। अब अब उनको इम्यूनिटी चाहिए। अरे बीच में अब इनको इम्यूनिटी चाहिए, इम्यूनिटी के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकते। और दूसरी बात, अभी तक आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल सब जगह सर्वे करवा रही है, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष भी बनेंगे। नहीं मनीष जी, एक मिनट रमन जी प्लीज, एक मिनट रमन जी, एक मिनट। मनीष जी जल्दी से बताओ, मैं जो जानना चाह रहा हूं आपसे कि ये आम आदमी पार्टी की हार से कांग्रेस इतनी खुश क्यों है? मैं बताऊं, या वाकई कांग्रेस की जीत है हार कर भी? मैं आ रहा हूँ। अब अभी क्या है, अरविंद केजरीवाल हर जगह पार्टी के है, पार्लियामेंट्री बोर्ड के है, पार्टी के संयोजक। और अरविंद केजरीवाल पद के हिसाब से ऊंचे ऊंचे हो जाएंगे, ये उनको बर्दाश्त नहीं होगी उनके नेचर के हिसाब से। जिस तरीके का घमंडी नेचर उन्होंने दिखाया है, तो ऐसे में ये निश्चित रूप से तय है कि आज नहीं तो कल, 1 महीना नहीं तो 2 महीना, और पॉसिबल 2.5-3 महीना, अरविंद केजरीवाल पंजाब की सत्ता पर काबिज होंगे। और इससे पार्टी में होगी टूट। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन है नहीं, तो कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी साइलेंट बैठेगी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में रार होगी और सत्ता की चाबी कांग्रेस के हाथ लग सकती है। ये एक चांस है, इसलिए कांग्रेस खुश है। और कांग्रेस इसलिए भी खुश है कि जितना आम आदमी पार्टी का पराभव होगा, उतना उनके आगे बढ़ने के चांसेस। आपको सूट नहीं करता, राजनीतिक विश्लेषक का टैग सूट नहीं करता, ज्योतिषी उसमें लिख लीजिए, क्योंकि सारी बातें ना कोई तथ्य है, ना कोई सबूत है, ना कोई आधार है, सिर्फ मनगढ़ंत है। आपके मन में आया कि ऐसा होगा, अरविंद केजरीवाल भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, अरविंद केजरीवाल ये बन जाएंगे, सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं। कोई तथ्य है, कोई बयान है, कुछ भी बोले जा रहे हैं आप अपने नाम के आगे ज्योतिषी लगा लीजिए, ज्योतिषी लगा लीजिए, फिर बोलिएगा। मनीष जी, आप अपने नाम के आगे ज्योतिषी लिख लीजिए, फिर बोलिएगा कि अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। कोई आधार नहीं, बिना आधार के आप मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड करने का अगर इतना शौक है तो आप सबसे अच्छा ज्योतिषी लिख लीजिए। कोई आधार नहीं है आपके पास, आप सिर्फ मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं जो आपके पास है। और फिर से बता दे रहा हूँ, आम आदमी पार्टी एक मिनट रमन जी मनीष जी, एक मिनट। आप उनको कह रहे हो कि भैया आगे पर वो ज्योतिषाचार्य लिखवा लो और पंडित लिखवा लो, जब रोड पर खड़े होकर
खुलेआम ये बोल रहे थे योगी जी जाने वाले, वो कौन सी तारीख निकलवाई थी आपने, किस जो चीज निकलवाई थी? उसके आधार थे। हाँ, उसके आधार थे। आज वरुण जी आधार दे रहे हैं, आपको बुरा लग रहा है? जी बता रहा हूँ, डीजीपी की नियुक्ति का देख लीजिए आप, 2 साल तक खगवाल डीजीपी रहा, एक मिनट, केंद्र और राज्य की एक मिनट सर, कौन से राज्य में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर बवाल नहीं होता? झारखंड में नहीं हुआ क्या? नहीं, एक ही फिर झारखंड, एक मिनट, झारखंड में दूसरी सरकार है। अगर सर एक मिनट, कभी तो कहते हो सब कुछ दिल्ली से चलता है, कभी कह रहे हो योगी जी किसी की सुनते नहीं है। एक बात पे तो रहो रमन जी। एक मिनट, अब महत्वपूर्ण विषय पर आ रहा हूं मैं। अब मैं आ रहा हूं वादों पर। ठीक है, हर किसी ने अपनी राजनीतिक नजरिए से टिप्पणी की, आपको बुरा लगा मनीष जी ने कहा, लेकिन तब आपको बुरा नहीं लगा जब वरुण जी ने यही बात कही कि भाई वो जाने वाले हैं, तब आपको बुरा नहीं लगा ना रमन जी? लेकिन मनीष जी ने वही बात बोली, आपको बुरी लग गई। बात बुरा लगने की नहीं है तिलक जी, हाँ। वो तो उनका विश्लेषण है, लेकिन कुछ आधार तो दें उस बात का। कोई अगर वो राजनीतिक विश्लेषक है तो कोई आधार होगा, कुछ बात होगी, कहीं बयान आया होगा, कुछ तो बात आई होगी, कुछ तो लगा होगा कि इस तथ्य के आधार पर ये बात है, इसलिए ये ऐसा होगा। दिल्ली और पंजाब के बीच में कुछ बात आई हो, कभी भगवंत मान जी का कोई ऐसा बयान आया हो, या कभी अरविंद जी का कोई ऐसा बयान आया हो, या पंजाब के विधायकों का किसी का, या दिल्ली के विधायकों किसी का कोई बयान, कुछ भी हो, कुछ भी नहीं है, धुआं भी नहीं है, और ये ज्वालामुखी भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, चिंगारी को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। और चिंगारी भी तो नहीं है, वरुण जी फूंक मार रहे हैं उस चिंगारी पर, अपने बयानों से फूंक मार रहे हैं और कह रहे हैं 12 बजे के बाद माहौल टाइट हो जाता है। एक मिनट जैन साहब, एक मिनट जैन साहब। जी, दिल्ली जीत गए, बहुत खुश हो आप, लेकिन सर क्या करूं, पत्रकारिता धर्म निभाते हुए जी, मैंने कहा अपना फर्ज अदा कर दूं। मैं आपके सामने 3 तस्वीरें लेकर आता हूं, जरा देश भी इन तस्वीरों को देखे और याद करे। ये 3 तस्वीरें प्लीज पीसीआर, जरा 3 जो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र जारी किए थे, ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। 17 जनवरी को पहला घोषणा पत्र, पहली किश्त, फिर उसके बाद दूसरी किश्त अनुराग ठाकुर ने जारी की 21 जनवरी को, फिर 25 जनवरी को अमित शाह जी का घोषणा पत्र, बीजेपी का घोषणा पत्र अमित शाह ने जारी किया। स्क्रीन पर जैन साहब, आप जानते मैंने तस्वीरें क्यों याद दिलाई, कुछ याद आया आपको? जी चावला, ये पहली बार इतिहास में शायद हुआ कि बीजेपी ने 3 घोषणा पत्र जारी किए किसी राज्य के लिए, 3 घोषणा पत्र अलग अलग, सिर्फ 70 सीटों के लिए। और जिस नीति और जिस फ्री की घोषणा का रेवड़ी कल्चर कहते हुए देश के प्रधानमंत्री ने विरोध किया, और उसी को आपने, दिल्ली की ये 3 तस्वीरें मैंने इसलिए दिखाई कि आपने उसी पर इंप्लीमेंट किया। अब मैं आता हूं मुद्दे की बात पर। जो वादा किया वो निभाओगे, मुकर तो नहीं जाओगे? बिल्कुल चावला जी, हमने जहां वादे याद है आपको? दिल्ली में भी निभाएंगे। दिल्ली में जो वादे किया आपको याद है? बिल्कुल चावला जी। कौन कौन से वादे हैं, मैं याद दिलाऊं आपको? दिल्ली चुनाव में आपने जो वादे किए हैं जी, उन वादों को पूरा करने के लिए 25,000 करोड़ रुपए चाहिए। ठीक, उदाहरण के तौर पर आपने जिस मुफ्त की सियासत का विरोध किया दिल्ली में, आपने उसी मुफ्त की सियासत का ऐलान करते हुए महिला सम्मान योजना 2500 रुपए महीना, अनुमानित संख्या 38 लाख महिलाओं की, अनुमानित बजट 11,000 करोड़। गर्भवती महिला योजना, अनुमानित संख्या है 2 लाख के आसपास और अनुमानित बजट है 4,200 करोड़। बुजुर्ग पेंशन योजना 3,000 रुपए महीना, अनुमानित संख्या है 24 लाख के आसपास और अनुमानित बजट है 4,100 करोड़। मेट्रो किराया योजना 4,000 के अनुमानित बजट के हिसाब से यह भी 4,000 करोड़ के आसपास है, 4,000 करोड़ के आसपास। और इसके साथ साथ जो आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट 500 रुपए में सिलेंडर देने की योजना, आप किस किस राज्यों में दे रहे हैं वो आप खुद बताएंगे, अनुमानित बजट है 2,000 करोड़ का। और ऐसे ही आपने दिल्ली जीतने के लिए
ये तमाम एक एक करके घोषणाएं की थी, तो पूरा करेंगे, मुकरेंगे तो नहीं? बिल्कुल बिल्कुल चावला जी, और उसके साथ में एक चीज आपने छोड़ दी, वो भी आपको याद दिला दे जी, याद दिलाइए। कि जिस प्रकार से केजरीवाल जी ने सिर्फ और सिर्फ जो मस्जिदों के मुलतवी थे उनके लिए योजना की घोषणा की, और हम जिसकी उन्होंने सिर्फ घोषणा की और फिर ये भी कहा कि इस पे तो भाई रोक लगा दी गई, नहीं तो हम देना चाहते थे। नहीं, होता क्या है ना जैन साहब, आप सत्ता हासिल करने के लिए बड़े बड़े वादे तो करते हो, लेकिन बाद में मुकर जाते हो। नहीं, देखिए, हमने 36,000 करोड़ रुपए मुफ्त बांटा उत्तर प्रदेश में बिना केंद्र सरकार की सहायता के। माननीय योगी जी ने 36,000 करोड़ रुपए किसानों की कर्ज माफी की पहली बार में, पहली बैठक हुई उसमें उस प्रस्ताव मैं देख रहा था दिल्ली में हालात ये है कि सरप्लस बजट था 14,000, जरा देश की जनता को याद दिला दूं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है, और इसी आंकड़े के आधार पर मैं मनीष गुप्ता जी से चाहूंगा कि वो भी अपना मार्गदर्शन दे, क्योंकि वो अर्थशास्त्र के ज्ञाता हैं। दिल्ली में हालात ये है कि सरप्लस बजट था 14,456 करोड़, जो घटकर रह गया 1,496 करोड़। वो तब जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, राइट? जैन साहब, आपने सरप्लस बजट जो आम आदमी पार्टी ने मुफ्त की योजनाओं के द्वारा कम कर दिया, अब उसी फॉर्मूले को आप लागू करते हुए 25,000 करोड़ रुपए की नई घोषणाएं का ऐलान करते हैं। पैसा कहां से लाएंगे? देखिए चावला जी, तमाम सारी योजनाएं ऐसी थी केजरीवाल जी की जिसके लिए उन्होंने जो मुफ्त की रेवड़ी की बात थी, वो तमाम सारी बातें आई, लेकिन जब जब उनको आवश्यकता पड़ी तब वो केंद्र की तरफ झांकते थे। और जिस डबल इंजन की सरकार की बात की जाती है, 25,000 करोड़ रुपए कहां से लाएंगे सर? नहीं, हम बता रहे हैं चावला जी। देखिए, जहां तक लोक कल्याणकारी राज्य की बात है, हाँ। और तमाम सारी योजनाएं पहले चल रही थी, हमने सीधे सीधे घोषणा की हम कोई भी योजना बंद करने वाले नहीं है। और आपने कहा आपने जिससे मुफ्त की योजना और रेवड़ी कही, फिर आपने उसको जन कल्याणी योजना के रूप में मान लिया। मैं आपसे सिर्फ एक जवाब, ना एक मिनट सर, 25 से ज्यादा मुफ्त योजनाओं की घोषणा आपने दिल्ली में की है, ठीक? और इन योजनाओं पर 25,000 रुपए का खर्च होगा, 25,000 करोड़ का खर्च होगा, राइट? और दिल्ली का वार्षिक बजट है, उसका करीब 32% खर्च होगा, 32%। मैं तभी आपसे यह पूछ रहा हूं। देखिए चावला जी, आवश्यकता पड़ी केंद्र सरकार पूर्ण रूप से दिल्ली सरकार को सहयोग करेगी। सर, इस बात की क्या गारंटी? आपने महाराष्ट्र में कहा, महाराष्ट्र में ऐसी ही घोषणा मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि आप ये वादा पूरा करेंगे, गारंटी पूरी करेंगे या नहीं? महाराष्ट्र में आपने कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हम मुफ्त में बुजुर्गों को करवाएंगे। 30 करोड़ के आसपास के बजट में अब तक यह है कि 13 ट्रिप होनी थी, वो अब तक नहीं हुई, ठीक? शिव भोजन थाली योजना, बजट था 1300 करोड़ का, अब समीक्षा के आदेश आप दे रहे हैं चुनाव जीतने के बाद, यानी कि रेवड़ियों की बमबारी होती है और बाद में कैंची की तैयारी होती है। अच्छा, बता रहा हूं सर, सिंधा योजना, बजट का कोई अता पता नहीं, समीक्षा के आदेश दे दिए गए। चुनाव से पहले आपने लाडकी बहन योजना वादा किया 2100 रुपए महीना देंगे, अगले बजट में आवंटन का जिक्र किया जा रहा है, नहीं दिया आपने। गलत तो नहीं कह रहा? किसानों की कर्ज माफी का आपने वादा किया महाराष्ट्र में। अपडेट यह है कि आमदनी बढ़ने पर 4 से 6 महीने में अगला कदम उठाया जाएगा। मैं सिर्फ ये महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। 15,000 किसान सम्मान निधि, अपडेट कोई नहीं है इसका। बोलिए सर, मैं गलत कह रहा हूं? नहीं चावला जी देखिए, यहां भी मुकर गए तो फिर? नहीं, कहीं मुकरने की कोई बात नहीं है। हाँ। और अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिया, उत्तर प्रदेश में 36,000 करोड़ रुपए एक साथ माफ किया माननीय योगी जी ने। और मुफ्त मैं बात महाराष्ट्र की कर रहा हूं सर। किसान सम्मान निधि बंद हो गई क्या? तो जितनी भी योजनाएं हमारी है, सारी की सारी योजनाएं चल रही है। महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं सर, मैं महाराष्ट्र का उत्तर दीजिए ना। होनी चाहिए, समीक्षा जरूर होनी चाहिए, और समीक्षा के अनुसार कौन से लोग किस दायरे में आते हैं उसके हिसाब से उस योजना को लागू भी करना चाहिए। महाराष्ट्र की योजना के बारे में कुछ देंगे ज्ञान? लेकिन चावला जी, जो आपने वादा किया उससे मुकर गए आप। अरे चावला जी सुन लीजिए ना आप,
अब आपको बता तो रहे हैं, चाहे किसानों की योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड की योजना हो, चाहे मुफ्त राशन की योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि की योजना हो। राजस्थान में आपने वादा किया किसान सम्मान निधि का, मैं राजस्थान का भी बता देता हूं आपको। राजस्थान में आपने वादा किया किसान सम्मान निधि 12,000 देंगे, अपडेट ये है कि 6,000 से 8,000 रुपए आपने बढ़ाए, यहां भी 4,000 रुपए का झूठ बोला आपने। गेहूं की एमएसपी को लेकर आपने कहा था 2700 रुपए क्विंटल करेंगे, अपडेट ये है कि 150 रुपए से आपने 2400 रुपए क्विंटल किया, यहां भी आपने झूठ बोला। 70,000 युवाओं को नौकरी देंगे राजस्थान में आपने कहा, नए विज्ञापन जारी किए, कोई नौकरी नहीं दी अब तक आपने। 1,500 रुपए विधवा पेंशन योजना का जिक्र आपने किया था, आज ये है हालात कि आपने 1,150 रुपए ही दिए, यहां भी झूठ बोला आपने। बोलिए ये आंकड़ा गलत है? नहीं चावला जी, देखिए हर चीज की समीक्षा भी होती। दूसरी बात यह है कि अभी हमारे पास पूरा समय है। आप ये देखिए कि केजरीवाल जी ने जिन मंदिरों के पुजारियों के लिए और जो सिखों के गुरुद्वारे हैं उनके लिए ग्रंथी के लिए जो योजना लाए, 10 साल के बाद लाए ना, तुरंत तो नहीं लाए उसको। लेकिन मैं बात आपके राज्यों की कर रहा हूं, आप कह रहे हो आप कितने 10 साल इंतजार करें राजस्थान की जनता? नहीं, हम ये चीज महाराष्ट्र की जनता 10 साल इंतजार करे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और फिर आप दिल्ली में भी कहा होगा कि 10 साल इंतजार करो। देखिए जिस पेंशन की बात आप कर रहे हैं, अगर हम 1150 दे रहे हैं, हमने 1500 की बात की थी, उसको बढ़ा के 1500 तक भी किया जाएगा। हाँ किया जाएगा, लेकिन मनीष जी क्या ये आंकड़े झूठे हैं? क्या ये आंकड़े गलत हैं जो मैंने रखे? देखिए चावला जी, जितनी हमारी योजनाएं हैं सारी योजनाएं चल रही है। एक मिनट, जितना आंकड़ा रखा गया है, जो डाटा रखा गया है, जैन साहब मुझे मालूम है आप पकड़ कर महिलाओं को 450 रुपए का सिलेंडर भी दे रहे हो जिस राज्य में जीते हो, है ना? ये सुन रही होगी जनता आपको। 450 रुपए का सिलेंडर आप दे रहे होगे, मुझे पूरी उम्मीद है। एक मिनट, अब मनीष जी को बोलने दीजिए सर। नहीं, आप जिस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, अगर साल में 2 मुफ्त सिलेंडर दिए जाते हैं, 2,000 रुपए की छूट हो गई तो 2,000 रुपए लोग घर में। एक मिनट सुन लीजिए ना मनीष जी के आंकड़े काम आएंगे आपके, रुक जाइए एक मिनट, मनीष जी बताएंगे। मनीष जी जन साहब, अब देखिए क्या है, पिछले अभी चुनावों से पहले अगर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से किसी ने पूछा कि भाई आपने जो महिला सम्मान निधि जो देनी थी पंजाब में क्यों नहीं दी, हाँ। तो उन्होंने कहा भाई पंजाब का टेंडर खत्म थोड़ी हुआ है, और जब खत्म रहने में 1 हफ्ता रह जाएगा हम तब ऑफर कर देंगे। एक तो राजनीतिक दलों में भाजपा हो या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, ऐसी होशियारी कोई बड़ी बात तो है नहीं। वो आपकी बात सही है कि आप जहां इशारा कर रहे हैं मैं समझ रहा हूं आपकी बात कि कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल, उसका हिसाब भी लेकर बैठा हूं मैं। हाँ, मैं अब 2-3 बातें ऐड करता हूँ आपकी बातों में जी। तो अब देखिए इसमें क्या ट्रिक होगी। भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि केजरीवाल जी को उनके ही तीर से हराना था, हाँ। तो हरा दिया। अब स्कीम में ट्विस्ट होगा, क्या इसकी ना एक फ्लो चार्ट बनेगा। सबसे पहले कितनों को मिलेगी, उसमें से देखेंगे जो बिल्कुल नीडी है, जिनको किसी और योजना का लाभ नहीं मिल रहा, जिनको आयुष्मान योजना का भी लाभ नहीं मिल रहा, जिनको कोई और बेनिफिशियरी स्कीम नहीं है, जिनके पति, पिता या पुत्र जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं है, उनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, उनको लाभ पहले राउंड में देंगे तो वो ज्यादा मिलेगा। 4-5 लाख लेडीज को वहां से बीजेपी शुरुआत करेगी, और ये शुरुआत करने में मुझे लगता है 1 साल तो लगाएगी। 1 साल लगेगा आप ये कह रहे हो आकलन के हिसाब से, लेकिन क्या विपक्ष यहां पर कमजोर इसलिए हो जाता है क्योंकि विपक्ष को मालूम है हम वादों के बारे में पूछेंगे तो हमें खटाखट का हिसाब देना पड़ेगा हिमाचल में, खटाखट का कर्नाटक में, खटाखट का तेलंगाना में? यही बात है ना मनीष जी? खटाखट से एक बार बात याद आई, पिछले चुनाव में तो राहुल गांधी जी ने जो है 7,000-8,000 रुपए महीना भी ऑफर किए थे, जिसको उनकी जनता ने रिजेक्ट किया था। तो दरअसल क्या है, ये फ्रीबीज का ऐसा माया जाल है जो अरविंद केजरीवाल जी के दे रहे हैं। मजबूरी में भाजपा को भी गले से उतारना पड़ा, और कांग्रेस को भी। अपनी कांग्रेस तो ओपन रहती है, कांग्रेस तो ये कहती है बस आप अपना घोषणा पत्र बनाओ और हमें उसकी फोटोकॉपी दे दो, बाकी हम टाइप अपने आप कर लेती है, तो उसमें उतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन भाजपा को बहुत चतुराई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये अब मोदी की गारंटी का सवाल हो गया। क्योंकि आप देखें अब भाजपा की गारंटी नहीं है, इतना फर्क तो आ गया है अभी सरकार में
ये बड़ी अब बात तो कही मनीष जी, गारंटी है, मनीष वो जी बड़ी मोदी बात की गारंटी कही, होगी। बड़ी बात कही। जैन साहब जल्दी से, फिर मैं वरुण जी के पास जा रहा हूं क्योंकि उन्होंने बहुत पॉइंट वाली बात की है। कहा कि बस घोषणा पत्र कोई भी ले आओ, कॉपी कट पेस्ट वाला मामला है कांग्रेस का। लेकिन खैर जैन साहब, ये घोषणा जो है ना, ये बीजेपी की घोषणा नहीं है, ये मोदी की गारंटी है। बिल्कुल बिल्कुल चावला जी, देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो गारंटी जनता को दी है बिल्कुल पूरी होगी। लेकिन एक चीज मनीष जी ने बहुत अच्छी बात कही कि कहीं ना नहीं, कहीं मोदी की गारंटी पूरी होगी ना, 450 रुपए का सिलेंडर दोगे ना। चावला जी जो राजनीतिक दलों में सत्ता में आने के लिए एक केवल और केवल ऑफर देने की होड़ मची हुई है, इस पे भी कहीं ना कहीं कंट्रोल होना चाहिए। नहीं कंट्रोल अब चुनाव जीतने के बाद ये क्यों सर सर खुद तो चीनी आप छोड़ नहीं रहे, दूसरों को कह रहे हो कि भैया तुम्हें शुगर हो जाएगा, मेरी कसम चीनी मत खाओ। मतलब चुनाव जीतने के बाद आपको चिंता हो रही है सबकी सेहत की। सरकार बनी नहीं और आपके वादे जुमले हो गए। जो जिस योजना का पात्र है उसको वो योजना मिलनी चाहिए। वरुण जी आप सीधे बोल दीजिए ना कि एक मिनट जैन साहब, एक मिनट एक जवाब ले लीजिए, एक जवाब जी जल्दी से। देखिए, जो जिस योजना का पात्र है उसको उस योजना का लाभ मिलना चाहिए। अभी मनीष जी ने विश्लेषण किया, भाई एक व्यक्ति है इसको कोई योजना का लाभ नहीं मिल रहा और एक व्यक्ति है उसको बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जबकि वो सर्विस टैक्स भी अदा कर रहा है। उसकी जैन साहब आप पता ठीक कैसे कर रहे हो आप? एक मिनट जैसे वो जो है ना, जैसे आप जाते हैं ना, एक मिनट वो जो जाते हैं आजकल, एक मिनट मैं समझ गया आपकी बात, जो समझा रहे हो मैं समझ गया, मैं जनता को भी आसान भाषा में समझाता हूँ। एक मिनट रुकिए जैन साहब, मैं वरुण जी के पास जाऊं, मैं समझ गया आपकी बात। वो जैसे सेल लगती है ना, सेल, वो अंत में वो लिखा होता है कि भैया 70% ऑफ, नीचे लिखा होता है वो अप टू टाइप का, और टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है ना जैन साहब, यही समझा रहे हो जनता को? नहीं तो हमने ये कहा, आपने कहा टर्म्स एंड कंडीशन, वो नीचे देखो छोटा सा लिखा हुआ है। अगर हमने 6,000 रुपए दिया हाँ। सालाना किसान सम्मान निधि, हमने सारे किसानों को दिया। मैं बाकी की जो महाराष्ट्र की आपको योजनाएं बता रहा हूं, जिसके अपडेट का अब तक कोई अता पता नहीं है सत्ता में आने के बाद, और जिसकी आप समीक्षा की बात कर रहे हैं वो वही है। नहीं बिल्कुल सारी चीजें लागू होंगी वरुण जी, चीजें लागू होंगी। वरुण जी अभी मनीष गुप्ता जी ने कहा बहुत महत्वपूर्ण बात, बोले कि भाई कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल का भी हिसाब किताब ले लो तिलक चावला जी। तो ले लूं क्या? बिल्कुल पूछिए, तो बैठा ही हूँ। वो कह रहे हैं खटाखट जी। आपने कॉपी पेस्ट किया, फटाफट। मनीष जी की बात का जवाब। देखिए मनीष जी जैसे लोगों पर मुझे थोड़ा सा बोलना इसलिए अच्छा नहीं लगता कि ये लोग टूल किट है भारतीय जनता पार्टी की, इन्हें कुछ भी करना है बड़ाई मोदी जी की ही करनी है। इन्हें दूसरे की बात पर, इन्हें ये नहीं देखा कि हिमाचल प्रदेश में हंसी मत, सुनिए गंभीर बात है, इसलिए हंस रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश में तनख्वाह देने के पैसे नहीं बचे। सुनिए अब सुनिए ना, हाथ वीडियो के कारण तो सुनिए ना, टीवी पर बैठकर ज्ञान बताने में और प्रैक्टिकल करने में बहुत अंतर होता है। सुनिए उसको, ठीक है, महिमा मंडन आप कर सकता हूँ, लेकिन मैं करता नहीं। सुनिए, हाँ, हिमाचल प्रदेश ने कितने प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया ये किसी से छिपा नहीं, और केंद्र सरकार ने बदले में जो हिमाचल की ग्रांट रोक रखी है ये भी किसी से छुपा नहीं है। हिमाचल प्रदेश बार बार केंद्र सरकार से उसके अपने बजट में डिमांड कर रहा है, ग्रांट की डिमांड कर रहा है। प्राकृतिक आपदा के बावजूद, सारे नेताओं की अपील करने के बावजूद केंद्र सरकार की तरफ से एक भी रुपया सिर्फ इसलिए दिया गया कि वहाँ भाजपा। अब सुन लीजिए ना यार, आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा भाई साहब, आप सुन लीजिए। आप इतनी देर इतनी देर आपने महिमा मंडन किया, मैंने कुछ नहीं कहा। आप इतनी देर भारतीय जनता पार्टी का महिमा मंडन कर रहे थे, मैंने एक बार भी मन नहीं किया। आप इतनी देर से भारतीय जनता पार्टी की चापलूसी कर रहे थे, माननीय नरेंद्र मोदी जी की चापलूसी कर, मैंने एक बार भी नहीं टूका, मैंने एक बार भी बीच में आपको टोका नहीं। राहुल गांधी की चापलूसी करते होंगे, सुन लीजिए ना, आपको यही समस्या है आप लोगों के साथ। आप लोग बंद के आते राजनीतिक विश्लेषक और करने लगते हैं भारतीय जनता पार्टी की चापलूसी। ये इस बात से रुकिए, देखिए आपके अपने ऊपर कोई उंगली ना उठे, इसलिए आप अपनी बात को एक मर्यादित भाषा में इस्तेमाल करिए। नहीं, आप यहाँ बैठ के भारतीय जनता पार्टी का महिमा मंडन करेंगे और मैं सुनूंगा आप कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को कॉपी कर पेस्ट बोलेंगे और मैं सुनूंगा, तो ये मुझसे नहीं होगा। सुनिए, राहुल गांधी का कांग्रेस के घोषणा पत्र को
वो होती कांग्रेस के चापलूसी। घोषणा पत्र को और कॉपी आपके कट जैसे पेस्ट किसी ने कहा कहेंगे पी लूंगा, तो मैं आपको चापलूस कहूंगा। राहुल आपको गांधी पता का ही नहीं पैसा है, पी लोगे, ये वाली आपको बात कुछ थोड़ी पता ही नहीं हुई नहीं है, थी। आपको वो कुछ होती पता है ही नहीं, आप चापलूसी भाई सिर्फ साहब। नरेंद्र मोदी की भक्ति उसे में कहते लगे हैं हुए हैं। चापलूसी, कांग्रेस आपको के चापलूस। वास्तविकता का अंदाजा ही नहीं है। आपको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की चापलूसी करनी है। आपको तो पता चापलूसी नहीं कहते हैं जब वास्तविकता क्या आपका है। नेता आप गिरा था, ये राहुल कांग्रेस गांधी के का घोषणा मुक्ति पत्र को हो आप गई। कॉपी कट वो पेस्ट होती बोल रहे हैं। चापलूसी। आपको शर्म आनी चाहिए। वरुण आप जी एक एक मिनट, राजनीतिक वरुण जी, विश्लेषक वरुण हैं। जी, आप तो आपको विद्वान सुनना व्यक्ति है, तो एक मिनट चाहिए रुकिए कि ना। राजनीतिक वरुण जी, विश्लेषक क्या कर- वरुण जी आप एक मिनट, वरुण जी, आंसर नहीं है आपके पास। वरुण जी एक मिनट उत्तर दीजिए ना। विद्वान व्यक्ति है, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए, आप किसी पार्टी के घोषणा पत्र को कॉपी कट पेस्ट कैसे कह सकते हैं भाई? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मुझे एक उत्तर दीजिए। आप ये कह रहे कि भाई हिमाचल पर प्राकृतिक आपदाएं आई, हिमाचल के हालात पहले से ऐसे थे, बिल्कुल सही कहा आपने। हिमाचल पर 58,000 करोड़ रुपए का जो बजट है उसमें से 42,000 करोड़ वेतन, पेंशन और कर्ज में चले जाते हैं। ठीक, देखिए तिलक भाई, एक मैंने मिनट पहले मैं ही कहा। पूरा आंकड़ा दे देता हूं सर, फिर आप अपनी बात रखिएगा। पुरानी हर आदमी पेंशन पर, कुछ नहीं है क्या? हर आदमी पर हिमाचल में 1,17,000 का कर्जा है, और फिर भी आप ये कहते हैं कि नहीं हमारी सत्ता आएगी तो हम 1,500 रुपए पकड़ पकड़ के पूरे लोगों को देश देंगे। के ऊपर प्रति व्यक्ति कितना कर्जा है तिलक भाई, इसका भी आंकड़ा आपको सार्वजनिक करना मैं चाहिए। हिमाचल का आंकड़ा दे रहा हूं, ये गलत है क्या? नहीं, तो आप पूरे भी तो देश पर सत्ता प्रति हासिल व्यक्ति करने के कितना लिए कर्जा है खटाखट का और वादा नरेंद्र करते मोदी हो। जी के शासन में कितना कर्ज बढ़ा है प्रति व्यक्ति पर। मैं कई इस बार वो बात के आंकड़ा भी दे आंकड़े चुका आप हूं, रखिए। लेकिन आप सवाल मत नहीं, घुमाइए। आप- आपसे मैं मैंने सवाल सवाल नहीं का घुमा रहा उत्तर हूं। मैं सवाल नहीं खटाखट घुमा रहा खटाखट खटाखट। हूं। आपने कहा प्रति व्यक्ति कितना कर्ज है हिमाचल प्रदेश में। आपको जी। ये भी बताना चाहिए कि प्रति व्यक्ति पूरे देश के ऊपर नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद कितने कर्जे बढ़े हैं। आप इसका भी आंकड़ा दीजिए, फिर मैं हिमाचल पर भी तो बात यानी कर रहा हूं। हिमाचल और के मैंने- 80,000 और मैंने करोड़ आपसे कहा- रुपए, देखिए तिलक भाई, 80,000 बहुत करोड़ ईमानदारी रुपए से के मैंने कर्ज की स्वीकार बात किया ना इस बात करूं, को। और मैंने- उसको नहीं, देखते नहीं, हुए आप मैं- घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं, उसका जिक्र ना करूं। तिलक भाई, आपने मैंने कहा ना, मैंने बहुत ईमानदारी से उस बात को स्वीकार किया, और मैंने एक बार भी ये नहीं कहा कि हिमाचल में स्थिति इसकी उलट है। लेकिन मैंने ये भी कहा कि जितनी प्राकृतिक आपदाओं का सामना हिमाचल प्रदेश ने पिछले 2-3 वर्षों में किया है, इतना शायद किसी राज्य ने किया। कर्नाटक और- पर 2020 में 3,38,666 करोड़ का कर्जा था, और 2025 में बढ़कर हो गया 7,25,456 करोड़ रुपए। कितना बढ़ा? 3,86,790 करोड़ कर्नाटक का हिसाब। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं तिलक भाई, एक बार पूरे देश के लोगों पर, भाजपा शासित राज्यों के ऊपर प्रति व्यक्ति कितने कर्जे हैं, एक बार उसका वो भी आंकड़ा आप मैंने सार्वजनिक आपके कर सामने लीजिए। जैन साहब को बताया और उनसे वो आप- सवाल किया। आप आप सवाल से भाग रहे हैं। मैं सवाल से बिल्कुल नहीं भाग रहा है तिलक भाई। क्या मेरी ये आदत आंकड़े है। आपके, मैं झूठे बोल रहा हूं, गलत है? नहीं, आप एकदम सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं इन आंकड़ों के सापेक्ष इनके पैरेलल आप वो आंकड़ा भी रखिए जो नरेंद्र मोदी जी की तथाकथित विश्व गुरु वाली सरकार है, लाल लाख वाली सरकार है, उसने इस देश के ऊपर कितने कर्ज बढ़ाए हैं। वरुण मिश्रा जी, वरुण मिश्रा जी, मैं कई बार उस कर्ज का हिसाब और उसके साथ साथ जो वेव ऑफ दिया गया उसका हिसाब ले चुका हूं, लेकिन ये हिसाब नहीं, आपको भी अब आज देना है। क्योंकि- मैं आपसे भी क्योंकि- सवाल का जवाब नहीं, चाहूंगा। क्योंकि आज डिबेट इस विषय पर हो रही है। आपने कांग्रेस शासित राज्यों के कर्जों, प्रति व्यक्ति कर्जों पर बात मैंने करी है। कांग्रेस ये शासित जरूरी राज्यों है। की बात नहीं की, मैंने नहीं, आपसे पहले जैन साहब से उन राज्यों की भी बात की जो अच्छी बीजेपी बात, शासित अच्छी बात, बहुत राज्य अच्छी बात। है, जहां पे लेकिन घोषणाओं मैं पर ये घोषणा चाहता हूं- हुई। एक मिनट, मेरी इच्छा भी सुन लीजिए। मैं ये चाहता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी का आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे आंकड़े दिए। मैं चाहता हूं पूरे देश के प्रति व्यक्ति पर कितने कर्जे हैं, नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद कितने कर्जे बढ़े हैं, क्या वो घटे हैं, क्या इतना इस देश को क्या बता दीजिए। क्या इतने ख्यालात अगर आपके इतने अच्छे हैं तो वो सवाल जिसका पत्रकारिता धर्म निभाने का जिक्र और फिक्र मेरे सामने आप रख रहे हैं, क्या किसी विपक्ष के नेता ने अब तक ये सवाल उठाया जो इंडिया वॉइस इस मंच के माध्यम से बीजेपी से पूछ रहा है? बताइए। नहीं, ये इस मामले में तो मैं आपका प्रशंसक हूं। मैंने पिछले डिबेट में भी कहा था इस बात के लिए कि जो मुद्दे विपक्ष को उठाने चाहिए वो इंडिया वाइज चैनल ऐसा है जो सवाल पूछता है और सवाल पूछने की हैसियत रखता है आज की तारीख में। और आप जिस तरह से सवाल रखते हैं मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। मैं ये चाहता तो हूं ये जो सवाल नरेंद्र का मोदी जवाब जी तो की सर सरकार जहां आप सत्ता में 2014 आपको भी से देना होगा ना। आप मनीष गुप्ता को राजनीतिक विश्लेषक की जगह कुछ भी कहिए, लेकिन आंकड़े तो झूठे नहीं हो जाएंगे ना। नहीं, आंकड़े मैंने कहा ना, अधूरे आंकड़े हमेशा, और किसी पार्टी के घोषणा पत्र को तो अगर आप पूरे कॉपी कर कट दीजिए पेस्ट सर, मैं चाह रहा हूं करेंगे- आपसे। नहीं, देखिए, क्योंकि आंकड़े आपके पास है, मुझे पता नहीं था इस आंकड़े की डिबेट है, वरना मैं ये कह रहा था। मनीष जी रिएक्ट मुझे करना तो चाह अभी रहे हैं, 20 राहुल रमन जी। पहले, बोलिए मनीष जी। मिल रहा है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कांग्रेस ये अगर कहती है कि मनीष उनका- भाई ये उनका बात जो कह दे, चुनाव घोषणा मनीष भाई पत्र चूंकि वो अर्थशास्त्री है, copy paste नहीं है।
एक मिनट पिछले भाई, 15 चुनाव में कांग्रेस बताए कब चुनावों में कांग्रेस ने सबसे पहले अपना घोषणा पत्र जारी एक किया? सवाल मेरी बता दो ने कि कब उनके मुद्दे कुछ नए, कुछ जेन्युइन, कुछ जमीन के मुद्दे आए? कांग्रेस ने कब ये साबित किया कि उनका घोषणा पत्र अन्य से अलग है? बताओ ना, सबसे बाद में आता है आपके घोषणा पत्र। सुनने का साहस है तो सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। अब रुक जाइए, सुनिए। आपने कहा ना दूसरों से अलग क्या है? कर्ज माफी। अगर इस देश में किसी ने सबसे पहले शुरुआत की किसानों के कर्ज माफ करने की शुरुआत, तो कांग्रेस पार्टी ने की। कांग्रेस पार्टी की योजनाओं को कट पेस्ट करने वाले लोगों से आपको सवाल पूछने की बजाय आप कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं। राइट टू एजुकेशन हम ले आए, राइट टू फूड हम ले आए। आप क्या बात कर रहे हैं? पूरा देश बना दिया राइट टू भाई, इंफॉर्मेशन हम ले आए, फूड सिक्योरिटी बिल हम ले आए। आप हमसे सवाल पूछने के बजाय, भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछने के बजाय हमसे सवाल करते हैं। हमारे घोषणा पत्र को कॉपी कट पेस्ट कहते हैं। हमारे ही घोषणा पत्र को कॉपी कट पेस्ट करके भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में योजनाएं लागू करती है, और उसको उससे आप एक बार सवाल नहीं पूछ सकते। देखिए, जब आप सवाल नहीं पूछते हो तो मुझे आपकी नीयत पर संदेह होता है। बोलो ना, नहीं, आपकी नीयत स्पष्ट होनी चाहिए मनीष भाई। समस्या ये है कि आप सबसे लास्ट में चुनाव घोषणा पत्र लाते हैं पिछले 10 चुनावों में। समस्या ये है कि आप हमारे घोषणा पत्र को देखना ही नहीं चाहते। आप हमारे घोषणा पत्र को तब पढ़ते हैं जब सारी पार्टियों का घोषणा पत्र पढ़ लेते हैं। बता दो उनकी डेट ऑफ डिलीवरी निकाल लो। नहीं, देखिए, डेट ऑफ डिलीवरी आप इस बात से सहमत है कि नहीं है? किसानों की कर्ज माफी सबसे पहले देश में योजना कौन लेकर आया? जारी नहीं किया। आप बताइए ना, कौन लेकर आया? कौन लेकर आया? किसान कर्ज माफी योजना कौन लेकर आया? राइट टू इंफॉर्मेशन किसने दिया? फूड सिक्योरिटी बिल कौन ले आया? राइट टू एजुकेशन कौन ले आया? इतने सारे बिलों की बात आप करिए। और अरे आप तो बहुत कुछ लेके आई, कांग्रेस बहुत कुछ लेके आई, इसमें कोई ये बात आप ऑन कैमरा स्वीकार क्यों नहीं करते कि हम बहुत कुछ ले आए? आपको तो हमें हमारी कमाई, हमने युवा न्याय योजना शुरुआत करी थी, 6,000 रुपए प्रति महीने इस देश के नौजवान को जो बेरोजगार है उसको 6,000 रुपए देने की बात करी। राहुल गांधी क्या करेंगे? रमन जी रहेंगे, रमन जी फिर आप राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी जी, एक मिनट प्लीज, वरुण जी, मनीष जी, और दोनों का ऑडियो नीचे प्लीज। एक मिनट। ये रमन जी, ये 12 बजे के बाद क्या होता है क्या नहीं होता वरुण जी बता रहे हैं, मेरे को नहीं मालूम। ठीक, वो कह रहे हैं कि 12 बजे के बाद पटियाला पैग और ये वो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। खैर, लेकिन आपने भी वहां पर वादे कम नहीं किए, लेकिन अब कह रहे हो कि भाई कुछ है नहीं 80 की करारी पंजाब में। जैसे आपने कहा कि सारे ओल्ड पेंशन स्कीम के नाम पे आपने कहा कि वोट हमें ही देना जी, तो वहां भी तो आपने कई वादे अधूरे हैं। अभी भी सत्ता मिल गई बिल्कुल, और कांग्रेस के मुताबिक वो जाने भी वाली है। ये कांग्रेस का स्वप्न है। दिल्ली में तो पूरा हुआ। तिलक जी देखिए, पंजाब में हमने जो भी बड़े वादे किए थे वो लगभग पूरे हो चुके हैं। केवल एक ये महिला सम्मान निधि का जो वादा है वो केवल रह गया, और सारे वादे पूरे कर दिए पंजाब में। नहीं, सारे वादे पूरे नहीं किए। हम उस बात को नहीं कह रहे कि सारे वादे पूरे किए, लेकिन चाहे बिजली का हो, चाहे महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा का हो, चाहे चिकित्सा का हो, चाहे शिक्षा का हो, वादे पूरे हुए हैं। सिर्फ ये महिला सम्मान निधि वाला जो वादा है, जो महिलाओं को सम्मान निधि की बात की गई थी, ओल्ड पेंशन स्कीम दे रहे हो क्या? शीघ्र उसको पूरा करेंगे। और ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा वो भी विधानसभा में पास हो चुका है और जल्द वो भी लागू करेंगे। नहीं, वो तो मुझे मालूम है कि लागू करोगे, आपने कहा कि लागू कर देंगे, है ना? लेकिन अब तक किया नहीं। तिलक जी, वो ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला तो ये है कि जब जो हमने जिस दिन से शुरू किया उसके बाद के जो कर्मचारी रिटायर उसमें जाएंगे उनको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ जरूर मिलेगा, और वो विधानसभा से पारित भी हो चुका है। नहीं, ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा, वो सब ठीक है। आप लोग अपने लिए ओल्ड पेंशन स्कीम चाहोगे, दूसरे को कहोगे कि यूपीएस और एनपीएस ले लो, है ना? मैं विषय वो नहीं है। ये है कि जो वादे और कमिटमेंट आपने भी पंजाब में किए वो भी पूरे नहीं किए। जी, महिला सम्मान निधि वाला वादा पूरा अभी नहीं हुआ और इसको हम स्वीकार करते हैं, और शीघ्र ही उसको पूरा कर लेंगे, क्योंकि हमने 90% वादे पूरे कर लिए। ठीक, क्योंकि आप उनसे अगर हिसाब मांग रहे हो तो फिर आपको भी देना चाहिए हिसाब। लेकिन जैन साहब,
जैन साहब, होता है कि 10 में से अगर 8 वादे पूरे हो जाए तब भी मान लिया जाता है कि सरकार कम से कम काम कर रही है और 2 वादे रह गए। नहीं, अगर आप योजनाओं को कागजी बनाकर दावा कर दे तो फिर तो ठीक है ना, वरना जिस शिक्षा मॉडल का ढोल आप पीटते थे वही शिक्षा मंत्री चुनाव हार जाते हैं। जी, वो जिस ये देश का मोहल्ला क्लिनिक पर आप दावा करते हैं वो स्वास्थ्य मंत्री चुनाव हार जाते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। जिस केजरीवाल के मॉडल का आप जिक्र करते हैं वो केजरीवाल चुनाव हार जाते हैं। तिलक जी, ये देश का दुर्भाग्य है कि जो व्यक्ति अपनी पूरी राजनीति स्कूलों के नाम पे, जो उसकी सुबह की शुरुआत स्कूल की प्रेस होती थी और शाम तक वो स्कूलों में घूमते थे, सारा दिन उनसे कोई यही देश का दुर्भाग्य भी था कि एक शिक्षा मंत्री जब शराब नीति बनाएगा तो फिर यही हाल होगा। अगर वो विधानसभा चुनाव में अगर हार जाते हैं तो ये मनीष सिसोदिया जी पर सवाल नहीं है, ये यमुना मैया है, श्राप भी दे देती है, समझे? हाँ, और ये जिस घर में एक के साथ एक फ्री जा रही थी उसी घर में महिलाएं भी रहती थी। रमन जी, ये नीति भी आप ही ने लागू की। ये भाजपा के द्वारा फैलाई गई कुछ अफवाहें हैं, तभी महिलाओं ने वोट नहीं किया ना, इसलिए। और ओके, अभी वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन जैन साहब ये लाइव में कमेंट आया, उसका भी उत्तर दे दीजिए चलते चलते। ये 21 महीने तक मणिपुर जलता रहा मगर तमाम शिकायतों के बावजूद बीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा नहीं दिया और एकाएक मुख्यमंत्री बनने रहते हैं, इतना विरोध होने के बावजूद अब इस्तीफा देने पहुंच जाते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। ये तो पहले हो जाना चाहिए था ना। नहीं, देखिए चावला जी, हर चीज का केवल और केवल विकल्प इस्तीफा नहीं होता है। अच्छा, देखिए कि कांग्रेस ने किसी राज्य में नंग महिलाएं को घुमाया जा रहा है और आप ये कह रहे हैं कि वहां पर हिंसा में लोग मारे जा रहे हैं, कोई इस्तीफा? हिंसा को लेकर के आपके साथ बहुत बार डिबेट हुई, तमाम सारे डाटा, तमाम सारे आंकड़े भी आए। तो अब कौन सी मजबूरी आ गई बीरेंद्र सिंह का इस्तीफा ले लिया इतने काबिल व्यक्ति का? कांग्रेस ने वहां पर 5 साल तक 5 साल तक राष्ट्र शासन लगाए रखा। सर, अब इसके लिए नेहरू जिम्मेदार हैं कि 21 महीने से मणिपुर जलता रहा। चावला जी, वही मैं बता रहा हूँ, मणिपुर पे हम लोगों ने खूब चर्चा की, खूब आपने डिबेट कराई, हर एक मुद्दा रखा, ज्वलंत सवाल आपने किए, तीखे सवाल आपने किए, हम लोगों ने उस पर चर्चा की। तो बीरेंद्र सिंह का इस्तीफा एकाएक वजह इसके पीछे, जब इतने काबिल व्यक्ति हैं जिनके कथित ऑडियो टेप सरकार पर मंडरा रहे खतरे, क्या यही कारण है इस्तीफा लेने का? चावला जी, ऐसा नहीं है, लेकिन आप जो विषय लेकर के आए मैं उस पर 2 लाइन का जवाब दे दूं। 21 महीने तक आपने कार्रवाई नहीं की, मणिपुर तड़पता रहा। मेरी बात सुन लीजिए, जनता तड़पती रही, 21 महीने तक आपने कार्रवाई नहीं की। देखिए, अभी वरुण जी ने कहा कि भाई सबसे पहले कर्ज माफी लेके कांग्रेस आई। मैं कर्ज माफी की नहीं, मैं मणिपुर इस्तीफे की बात कर रहा हूँ। 12,000 लोग पेट्रोल सुसाइड करते रहे, उसके बाद में भी मैं मणिपुर इस्तीफे की बात कर रहा हूँ जैन साहब, बीरेंद्र सिंह के इस्तीफे की। क्या इस्तीफे से बीरेंद्र सिंह की भूमिका सवालों के कटघरे में नहीं आती है कि 21 महीने तक अगर मणिपुर जलता रहा और 21 महीने के बाद आप किसी मुख्यमंत्री का इस्तीफा ले रहे हैं? चावला जी, 21 महीने नहीं, 21 सालों से जल रहा है मणिपुर। कांग्रेस का शासनकाल रहा वहां पर, कांग्रेस की देन है कि वहां पे जो समस्या उसका निराकरण नहीं किया। तो इसीलिए देश के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। लखनऊ में पहले दंगा हुआ करता था। जैन साहब, मैं लखनऊ की नहीं मणिपुर की बात कर रहा हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब यहाँ से सांसद हुए, शिया सुन्नी दंगा खत्म हो गया यहाँ पर। जैन साहब, कर दिया नहीं कर दिया? मणिपुर देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? अगर मणिपुर जल रहा था तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? शिया सुन्नी समस्या समाप्त हो गई, लखनऊ में नहीं हो गई, अब दंगा नहीं होता है, कर्फ्यू नहीं लगता है। तो कांग्रेस ने लंबे शासनकाल में 20 साल तक वहां पर ये दंगे की स्थिति रही। सवाल कुछ और, जवाब कुछ और। कंट्रोल क्यों नहीं किया? राष्ट्रपति शासन लागू होगा क्या मणिपुर में? मणिपुर में 5 साल तक राष्ट्र शासन लागू रखा, उससे क्या नतीजा निकला? कांग्रेस ने 5 साल तक वहां मणिपुर में राष्ट्र शासन लगाए रखा। राष्ट्र शासन या मुख्यमंत्री का इस्तीफा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 258 लोग मर चुके हैं मणिपुर में, हिंसा का शिकार हुए। 70,000 से ज्यादा लोग हिंसा की वजह से विस्थापित हुए। क्या मणिपुर की जनता से माफी मांगोगे आप? चावला जी, मणिपुर का बीज किसका बोया हुआ, माफी मांगेंगे आप? घुसपैठिए कहां से आते हैं? आप माफी मांगेंगे मणिपुर के लिए? और समस्या की जड़ क्या है?
लंबे समय तक वहां पे कांग्रेस ने शासन किया, इस समस्या का निराकरण किया होता, आज ये समस्या नहीं होती। ओके, यानी कि समस्या की जड़ सिर्फ और सिर्फ नेहरू और इंदिरा गांधी है। ओके, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। जैन साहब, उम्मीद थी कि सवाल का उत्तर देंगे आप, लेकिन उत्तर नहीं दिया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी, मनीष जी, रमन जी, जैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।